अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रिटिश साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हैमिल्टन पार्कर की वह भविष्यवाणी जो कि उन्होंने अक्टूबर माह के लिए की है। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर में आखिर क्या क्या होने वाला है। तो क्या अक्टूबर 2024 जो माह है वो विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहा है? तो ब्रिटिश साइकिक विशेषज्ञ क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने अक्टूबर और नवंबर 2024 को सबसे महत्वपूर्ण महीनों के रूप में बताया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते संघर्ष का उदाहरण देते हुए क्रेग ने भविष्यवाणी की है कि यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। ईरान और यमन के बीच संघर्ष के और भी बड़े स्तर पर फैलने की आशंका उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी चुनाव पर इन अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का गहरा असर पड़ने वाला है। क्रेग ने ये चेतावनी भी दी है कि ईरान के शासन के पतन की ओर इशारा करने वाली घटनाएं भी होने वाली हैं। अंततः इस पूरी स्थिति से दुनिया में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जिसमें ईरान और इजराइल के बीच संबंधों में नई दिशाएं भी खुलने की संभावना है। विश्व युद्ध के कगार पर पहुंचने के बीच ब्रिटिश साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने अक्टूबर और नवंबर के महीनों को बहुत ही संघर्षपूर्ण बताया है। उनके अनुसार दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष बढ़ने के संकेत, यमन और लेबनान की भागीदारी और ईरान से जुड़े मुद्दे सभी मिलकर के एक बड़ा युद्ध खड़ा कर सकते हैं। पार्कर का मानना है कि ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का भयंकर रूप ले सकता है। उन्होंने इजराइल के नेतृत्व के बारे में भी कहा है कि नेतन्याहू को इस संघर्ष को अपनी विरासत के रूप में देखना ठीक रहेगा। उनका मानना है कि नेतन्याहू इजराइल के भविष्य के लिए ईरान पर हमले की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ईरान के समर्थन से चल रहे हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल अन्य छोटे प्रतिद्वंदियों को पहले ख़त्म करने जा रहा है, जिससे बड़े स्तर पर संघर्ष की भी संभावना दिखाई दे रही है। अमेरिकी चुनाव पर जो असर है उसके बारे में पार्कर ने अमेरिकी चुनाव पर इन संघर्षों का सीधा असर पड़ने की भी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार जो बाइडेन की सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से बचने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि किसी भी कदम से चुनावी नुकसान हो सकता है। अमेरिकी जनता युद्ध नहीं चाहती और पार्कर का मानना है कि ये चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। ईरान का भविष्य पार्कर के अनुसार जो है कि ईरान के शासन का पतन संभव हो सकता है। उन्हें लगता है कि ईरानी जनता अपने शासन के खिलाफ, अपने शासक के खिलाफ खड़ी हो सकती है और इससे एक नया ईरान सामने आ सकता है। पार्कर का मानना है कि ये स्थिति दुनिया के लिए सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। यद्यपि ये स्थिति धीरे धीरे विकसित होगी। दुनिया के लिए जो भविष्यवाणी की है उसमें पार्कर ने इजराइल और ईरान के बीच बड़े स्तर पर संघर्ष होने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि परमाणु युद्ध की संभावना कम है। यद्यपि ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने जाने की भी संभावना उन्होंने व्यक्त की है। उनका मानना है कि इजराइल की ओर से एक आक्रामक कार्रवाई भी होती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिका इस स्थिति में एक तरह से तटस्थ रह सकता है। टेम्पल माउंट के बारे में उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की है। तो क्रेग पार्कर ने बाइबल के भविष्यवक्ताओं और नेस्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों का उदाहरण देते हुए कहा है कि इजराइल में स्थित टेम्पल माउंट पर एक नया यहूदी मंदिर बनने की भी संभावना है। उनका कहना है कि ये संघर्ष समाप्त होने के बाद इजराइल पुरातात्विक कार्यों के माध्यम से टेम्पल माउंट का पुनर्निर्माण कर सकता है। ये घटना पुराने नियम की भविष्यवाणी के अनुरूप होगी। क्रेग हैमिल्टन पार्कर की भविष्यवाणियां दुनिया में आने वाले समय की चुनौतियों और परिवर्तनों की ओर भी संकेत कर रही हैं। चाहे ये संघर्ष एक नए युग की शुरुआत हो या फिर एक भयंकर युद्ध का संकेत, दुनिया इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। आपको उनके द्वारा कुछ और भी भविष्यवाणियों के बारे में अब जानकारी देते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि अक्टूबर माह में ये घटनाएं हो सकती हैं। तो अक्टूबर और नवंबर को उन्होंने एक वैश्विक संकट के रूप में भी देखा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर उन्होंने गहरी चर्चा करते हुए कहा है कि ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध का खुला
निमंत्रण है। टेम्पल माउंट पर प्राचीन धार्मिक धरोहर के रहस्य को उजागर करने की भी उन्होंने संभावना व्यक्त की है, जिसमें कोई वाचा का संदूक या फिर कोई अन्य प्राचीन वस्तु छिपी हो सकती है। अमेरिकी चुनाव और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का आपस में गहरा संबंध होगा, जिससे वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। इसी के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शेयरों की बढ़ती स्थिति पर भी भविष्यवाणी की है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कारों और नेट जीरो लक्ष्यों पर भी उन्होंने चर्चा की है। टेम्पल माउंट और प्राचीन धरोहरों का रहस्य ब्रिटिश साइकिक विशेषज्ञ क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने अपनी एक चर्चा में इसका रहस्य उद्घाटित किया है और उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि ये स्थान दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लिए पवित्र है। उनके अनुसार टेम्पल माउंट के नीचे कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहर छिपी हो सकती है। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया है कि ये कोई संदूक या कोई पवित्र कंघी या फिर कोई और प्राचीन वस्तु हो सकती है जो सदियों पहले वहाँ छोड़ दी गई थी। ये विचार भी उन्होंने दिया है कि ये स्थान न केवल यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी पवित्र हो सकता है आने वाले समय में। क्रेग का मानना है कि टेम्पल माउंट के नीचे छिपे रहस्यों की खोज में कुछ अप्रत्याशित खोज भी हो सकती है, जो धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोल सकती है। वैश्विक राजनीति और युद्ध की स्थिति के बारे में क्रेग का ये कहना है कि आने वाले कुछ महीने जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उनके अनुसार इजराइल को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आक्रामक कदम भी उठाने पड़ेंगे और अंततः ईरान के साथ बड़े पैमाने पर वो टकराव होते हुए भी देख रहे हैं। पार्कर ने इस संघर्ष के वैश्विक राजनीति पर प्रभाव की भी भविष्यवाणी की है, विशेषकर अमेरिका में होने वाले चुनाव को लेकर के। इसी के साथ उन्होंने ब्रिटेन की पर्यावरण नीतियों और चीन के आर्थिक संकटों के बारे में भी कुछ जो है चर्चा की है। ब्रिटेन की पर्यावरण नीतियों पर उठे प्रश्न और चीन के आर्थिक उत्पादन पर भी कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। चीन में भविष्य में एक बड़े आर्थिक संकट की भी उन्होंने संभावना व्यक्त की है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण पर वैश्विक दृष्टिकोण को फिर से जांचने की आवश्यकता है और जो इस समय जो ग्लोबल पर्यावरण खराब हो रहा है उसके पीछे चीन को दोषी ठहराया जा रहा है। और इसी कारण क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने अपनी चर्चा में ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि चीन जो कि बहुत बड़े मात्रा पर जो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है, उसके अनुसार आने वाले समय में प्रदूषण की बड़ी घटना हो सकती है और चीन की भट्टियों में उत्पादन के कारण जो दुनिया भर में प्रदूषण फैल रहा है, उससे भी बचने के लिए अब जो है हमको कदम उठाना पड़ेगा। क्रेग का कहना है कि ब्रिटेन और अन्य विकसित देशों ने अपने गंदे काम को चीन के हवाले कर दिया है, जहां उत्पादन से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण जो है वो हवा में फैल रहा है। जबकि हम ये दावा करते हैं कि हमारी ऊर्जा साफ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसका पर्यावरण पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि आने वाले समय में विनाशकारी हो सकता है। चीन में आने वाला आर्थिक संकट भी चीन के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती उत्पन्न करने वाला है और उनके अनुसार आने वाले समय में चीन को एक बड़े भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में चीन के आवासीय क्षेत्र में आई समस्याओं और अन्य आर्थिक मुश्किलों को देखते हुए उन्होंने कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से गिरने वाली है। उन्होंने इसे बड़ी गिरावट के रूप में देखा है, जो जिनपिंग सरकार के लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है। ये संकट वैश्विक संघर्षों और युद्ध की ओर भी संकेत कर रहा है। चीन की सरकार को अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ताइवान से संघर्ष करना पड़ेगा और इस तरह से वो मूल समस्याओं से ध्यान भटका सकते हैं, संसार का भी और अपने देश के लोगों का भी। पार्कर ने यह भी बताया है कि संघर्ष तो पहले से ही देखा जा रहा है, लेकिन शीघ्र ही इसका जो प्रभाव है वो आपको दिखने लगेगा। इसी के साथ पार्कर ने ब्रिटेन में संभावित आर्थिक संकट और राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा किया है। कीर स्टार्मर की सरकार और आगामी बजट से देश में निवेशकों के बीच डर बढ़ सकता है। चीन में आर्थिक संकट की भविष्यवाणी और वैश्विक संघर्षों की भविष्यवाणी के बीच उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और एक सशस्त्र विश्व सेना की आवश्यकता भी महसूस की जाएगी। वैश्विक राजनीति अराजकता के बीच आध्यात्मिक जागरण की संभावनाएं भी उन्हें दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन में आर्थिक संकट और राजनीतिक भ्रष्टाचार की
कोई बड़ी घटना भी वहाँ के लोगों के सामने आ सकती है। इसी के साथ उनका मानना है कि जो ब्रिटेन की वर्तमान स्टारमर की सरकार है वो भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रही है और शीघ्र ही देश को एक भयंकर आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। उनका ये भी कहना है कि ब्रिटेन का आगामी बजट तो शीघ्र ही पेश किया जाएगा, जो कि निवेशकों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और विदेशी निवेशक देश छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। पार्कर ने यह भी भविष्यवाणी की है कि ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति आने वाले समय में भी अस्थिर हो सकती है। उन्होंने बताया कि स्टारमर की सरकार में बड़े पैमाने पर इस्तीफे और पाला बदलने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं, जो उनके सरकार के पतन का कारण बनेगी। उनका मानना है कि स्थिति 2025 तक पहुंच सकती है और इससे ब्रिटेन में बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। चीन में संभावित आर्थिक गिरावट को लेकर के भी उन्होंने कुछ बड़े संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि चीन की वर्तमान स्थिति बहुत ही गंभीर है और वहां पर एक बड़े आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। आवासीय समस्याएं और अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी गति पकड़ रही है और शी जिनपिंग की सरकार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। क्रेग का मानना है कि अगर ये संकट बढ़ता है तो चीन एक बड़े वैश्विक संघर्ष में भी आपको उलझाते हुए देखेगा और विशेषकर ताइवान को लेकर के। संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन होना चाहिए, इसकी आवश्यकता भी पार्कर ने व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र केवल एक चर्चा समूह बनकर रह गया है और उसे अपनी भूमिका में बदलाव करने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र को एक सशस्त्र सेना संगठन बनना होगा, जो कि न केवल शांति बनाए रखने के लिए बल्कि युद्धों को रोकने के लिए भी काम करेगा। उन्होंने कहा है कि एक सशस्त्र विश्व सेना की भी आवश्यकता है, जो राजनीति और देशों की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त करेगी। यद्यपि उन्होंने इस पर भी चिंता व्यक्त की है कि इस प्रकार की शक्ति भ्रष्टाचार के लिए भी खुली चुनौती हो सकती है। आध्यात्मिक जागरण और भविष्य के अवतार के बारे में उन्होंने कुछ नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई आध्यात्मिक प्राणी इस कठिन समय में दुनिया में अवतरित होने वाला है, जो कि मानवता को नई दिशा में ले जाएगा। उनका ये मानना है कि आध्यात्मिक जागरण धीरे धीरे आरंभ हो चुका है और आने वाले समय में इसे और गति मिलने वाली है। पार्कर ने बताया कि ये जागरण व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और आनंद की स्थिति में पहुंच सकता है और उन्होंने इसे ही स्वर्ण युग का आगमन बताया है, जो कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। तो कुल मिलाकर के क्रेग हेमिल्टन पार्कर की जो भविष्यवाणी है उसमें उन्होंने वैश्विक स्तर पर संघर्ष से लेकर के वैश्विक स्तर पर जो भूचाल आने वाला है, आर्थिक भूचाल, उसको लेकर के एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की है। तो क्रेग के इन भविष्यवाणियों के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।